हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। इसमें आपको क्या है, लॉन्च पैड में आना है और उससे पहले आपको क्या है, यहाँ से एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में आपको लॉन्च पैड में आना है। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। और इसमें इनरोल करने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे जब आप इसमें लॉगिन करेंगे यहाँ से तो आपको हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी मिलेगी जहाँ से क्या है, आप कोडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इनहेरिटेंस के बारे में, तो वो भी हमारी क्या थी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हमारे 2 वर्ड से बन के बना है। एक हमारे पास होता है पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। और जो हमारे पास मॉर्फ्स होता है ये क्या है, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। तो अगर हम इसके कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैनी फॉर्म्स। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर अलग अलग मतलब एक चीज़ हमारे डिफरेंट टाइप की फॉर्म को अगर शो करती है तो हम बोल सकते हैं क्या है वो एक पॉलीमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे पास जो कार्बन होता है वो अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। तो वो क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखें तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड हमारे पास होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसमें फर्दर 2 टाइप में इसको डिफ़ाइन किया जाता है। एक हमारे पास होते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और सेकंड आते हैं हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और जो हमारे पास सेकंड टाइप होता है जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल टाइप होता है वर्चुअल फंक्शन। तो अब हम देखने वाले हैं अपने इनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो क्या है, जब भी हम अपने फंक्शन को कंपाइल करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है जब हम उसको कंपाइल करते हैं तब हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, कॉल हो जाते हैं। मतलब कंपाइल टाइम पे हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो रन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हमारे कंपाइल टाइम पे कॉल हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको अर्ली बाइंडिंग या हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। और जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, हमने अभी इसके टाइप्स देखे थे। एक हमारे पास आता है फंक्शन ओवरलोडिंग और जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब हम इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसका मतलब क्या है, हमारे पास हम एक फंक्शन से हम अलग अलग टास्क को हम करा सकते हैं। अभी तक हमने देखा था हम कोई भी टास्क अगर हमें कराना होता था तो हम कोई भी फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते थे। लेकिन हम क्या है, जो फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करके हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करके हम बहुत सारे काम हम उसी फंक्शन से करा सकते हैं। सपोज़ अगर हम चाहते हैं कोई भी हमारे पास शेप्स हैं, लाइक हमारे पास एक सर्कल, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो हम अगर उसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ ना करें तो हमें क्या करना होगा, हम अलग अलग फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे। एक हम क्या है, स्क्वायर के लिए डिफ़ाइन करेंगे, एक रेक्टेंगल के लिए डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम क्या है उसमें दोनों का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करके क्या है, हम एक ही फंक्शन से
हम स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने रेक्टेंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, जब भी हम अपना जो फंक्शन होता है अगर हम उसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स होती हैं या उनके टाइप्स होते हैं, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं और अगर उस सेम नाम के हम 2 फंक्शन या उससे ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं और जब हम उनको क्या है कॉल करते हैं तो हमारे पास क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग होने लगती है। मतलब हम नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट और जो आर्गुमेंट्स के टाइप्स होते हैं उनके बेस पे हमारा फंक्शन क्या है कॉल होता है। तो यही क्या होता है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, इसी को हम क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, हमारे पास हमारे जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उनका क्या है एक वो अलग एडिशनल टास्क को क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स डिफाइनिंग एडिशनल टास्क टू ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक एडिशनल टास्क प्रोवाइड करा दिया जाता है और विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल मीनिंग। मतलब उनका हम मीनिंग चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमने अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ कर रहे हैं और हमने अगर वहाँ पे प्लस किया है तो वो मतलब जो टास्क है वो सेम उसी का तरह करेगा, लेकिन जो हमारा एक्चुअल मीनिंग है वो हमारा चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हम ऐड का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे हम अगर उसमें क्या है इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है हमारे पास 2 नंबर्स को ऐड कर देता है। अगर हम उसी को क्या है हम स्ट्रिंग में करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हम उसको जो 2 स्ट्रिंग होती हैं उनको हम कॉनकैटिनेट बोलते हैं। तो यही क्या होता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। और जो हमारे पास जो पर्पस होता है हमारे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वो क्या है एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कराता है जो हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हम अभी क्या है क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारी जो क्लास होती हैं वो भी क्या होती हैं जो हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो उनको भी क्या है एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करा देते हैं। जो हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो हमारे क्या है जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं उनको एक अलग मीनिंग प्रोवाइड कराता है। और जो हमारा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम इस जो ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग ऑपरेशंस क्या है हम सेम ऑपरेंड से करा सकते हैं। मतलब फिर हमारे पास आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो क्या है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तभी हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं। और जो हमने देखा था अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसमें क्या होता था जब हम अपने फंक्शन को कंपाइल कर रहे थे तब हमारे पास फंक्शंस कॉल हो रहे थे। तो इसमें क्या होता है और जैसे कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो क्या है रन टाइम पे कॉल होते हैं तो इसीलिए हम इसको क्या है लेट बाइंडिंग या हम डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और इसको जो हमारे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है इसको यूज़ करने के लिए हम क्या है फंक्शंस और जो हमारे वर्चुअल फंक्शन अभी हम देखने वाले हैं उनका यूज़ करते हैं और हम पॉइंटर्स का यूज़ करके अपनी जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम परफॉर्म करते हैं। सो गाइज़ अब हमने ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने देख ली। अब चलते हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर और वहाँ अपने न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करके हम कोडिंग करेंगे और इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज़ अब आगे हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आपको आना है यहाँ पे प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको आना है यहाँ जो एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है यहाँ पे आके आपको अपना एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने अभी अपना प्लेग्राउंड बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर क्या होगा आपको जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो सर जैसे कि अभी हमने जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसमें हमने देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है एक हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप होता है। तो उसमें हमने देखा था क्या है हम सेम नेम के हम क्या है फंक्शन बना सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स जो हम पास कराएंगे उनके अकॉर्डिंग क्या है हम अपने जो फंक्शंस हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था हम सेम नेम के क्या है फंक्शन बनाएंगे अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एक अपनी क्लास बना लेते हैं और इसका हम नेम रख देते हैं कैलकुलेट। इसको हम नेम दे देते हैं एरिया और इसके बाद में हम यहाँ पे एक बना देते हैं लेंथ और एक अपना बना देते हैं हम ब्रेथ। और इसका अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पे फंक्शन बनाने वाले हैं।
तो जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारा एरिया फाइंड करेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेट और इसमें हम एक आर्गुमेंट, जो एक हम पैरामीटर पास करा रहे हैं, तो उसमें हम दे देते हैं इसको साइड, और इसमें हम कर देते हैं जो हमारी लेंथ है वो हम किसके इक्वल कर देते हैं, साइड के इक्वल कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे सी आउट करा देते हैं, हम करा देते हैं द एरिया ऑफ, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसीलिए हम एक साइड को हम यहाँ पास कराएंगे और यहाँ हम कर देंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, और यहाँ पे हम कर देते हैं लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं साइड इनटू साइड, और यहाँ हम एंटर लगा देते हैं। अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं, वो फंक्शन हमारा क्या होगा, उस फंक्शन का यूज़ करके हम क्या है, जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कर देते हैं साइड 1, और एक और हम बनाते हैं इंटीजर साइड 2, और इसमें हम क्या कर देते हैं, जो हमारी लेंथ है उसको हम इक्वल कर देते हैं साइड 1 के, और जो हमारी ब्रेथ है उसको हम इक्वल कर देते हैं साइड 2 के। और अब हम इसमें क्या कर देते हैं, जो सी आउट कर देंगे हम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम यहाँ पे कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपने जो मेन फंक्शन है उसमें चलते हैं हम, और यहाँ पे हम एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं एरिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं OB1। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्ट है उससे हम कॉल करते हैं अपना फंक्शन एरिया। अब अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम एरिया नेम के हमारे पास, सॉरी हम यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, कैलकुलेट नेम से हमारे पास 2 फंक्शन है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी हम आर्गूमेंट, जैसे हमारे पास अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज़ 40, और मैं यहाँ पे अगर इसको कॉल कर लेता हूँ, तो हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट है वो क्या है, एक आर्गूमेंट दी हुई है। तो अभी हम यहाँ इसको अगर रन करके देखें, और यहाँ पे हमने ये सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसलिए हमारे पास क्या है, एरर आ गया। तो हमारे पास क्या है, एरिया आ जाएगा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 600। वो इसलिए आया क्योंकि हमने, और अगर यहाँ पे हम कर देते हैं, इसी को हम क्या कर देंगे, कॉपी करते हैं और सेम यही करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हमने यहाँ पे अगर पास कर दें, सपोज 10, और हम सेकंड वाली को कर देते हैं 20, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल क्या है, उसकी लेंथ है जो वो 10 है, और जो ब्रेथ है उसकी वो क्या है 20। तो अगर अब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो सेकंड वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। और ये क्यों कर पा रहे हैं हम, मतलब हमने यहाँ ये दोनों फंक्शन सेम है, सेम नाम के हैं और सेम ही टाइप है दोनों का, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स हैं वो 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो जब भी हम इसमें क्या है कॉल करेंगे, अगर हम दो आर्गूमेंट अगर हम यहाँ पे जब कॉल करते हैं फंक्शन को तो पास कराएंगे, तो हमारे पास क्या है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आ जाएगा। और अगर हम एक को पास कराएंगे तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। तो यही होता है क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं अपना जो सेकंड टाइप हमने देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ये फंक्शन को हटा लेते हैं, सॉरी ये प्रोग्राम जो हमने बनाया था। और अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हमने देखा था, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। और वो प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे यूज़र को क्या है, ग्रीट करेगा। ग्रीट मतलब हाय, हेलो है, गुड मॉर्निंग, जो भी हम कराना चाहते हैं वो करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं अपनी ग्रीट, और इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ एक स्ट्रिंग बनाते हैं। और स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम एक अपना ग्रीट लिख करते हैं यहाँ पे, जो भी हम मतलब अगर उससे हेलो बोलने वाले हैं, गुड मॉर्निंग करेंगे तो वो हम, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा
क्लास होती है उसमें जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पब्लिक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और कंस्ट्रक्टर हमने देखा था कि हम जो हमारी क्लास का नेम होता है उसी नेम से बनाते हैं। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे सपोज़ आई कर देते हैं। और जो हमारी ग्रीटिंग है जीटिंग, उसको इक्वल कर देते हैं हम आई के। और अब हम क्या करेंगे, एक अपना फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन फिर हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर कीवर्ड है हमारा, उसका हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऑपरेटर। उसके बाद में जो भी हम ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, टाइप करेंगे। और फिर करते हैं हम जो हमारे जिस टाइप का मतलब हमारे जो हमारी क्लास है उसका हम क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसका सपोज़ हम नेम दे देते हैं OBJ। और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ एक स्ट्रिंग और बनाते हैं। और वो स्ट्रिंग क्या करेगी, जो हमारे ये दोनों जो नेम होंगे, हमारा यूज़र होगा या हम उसको कुछ भी नेम देना चाहते हैं, वो अगर हम उसमें इनपुट कराएंगे तो वो हमारे पास यहाँ आएगी। तो उसका हम नेम दे देते हैं M, उसका हम दे देते हैं नेम। और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, अपनी जो ग्रीट है उसको हम कॉल करेंगे। और उसके बाद में जो हम क्या अपने जो यूज़र का नेम होगा उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में हम कर देते हैं ग्रीट। और सी आउट कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं नेम, यहाँ एंडर लगा देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। और अपने अब मेन फंक्शन में चलते हैं। और वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB1 करके। और इसमें हम जो अपने आर्गुमेंट पास कर जो जैसे कि हमें पता है जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे वो कॉल हो जाता है। तो हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इस वाले जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू पास करा देते हैं हेलो। और इसके सेकंड बाद हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका हम नेम दे देते हैं 2। और इसमें हम क्या कर देते हैं, वर्ल्ड कर देते हैं, सपोज से हम नेम दे देते हैं राहुल। और अब क्या करते हैं, हम ये दो हमने जो ऑब्जेक्ट लिए थे, और अब हम यहाँ पे जैसे ही हम जो अपना ऑपरेटर है उसका यूज़ करेंगे इन ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट 1 कर देते हैं। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 करते हैं अगर, तो हमारे पास जो ये वाला फंक्शन था जो हमने बनाया था void, ये हमारे पास क्या है, ये कॉल हो जाएगा। तो अभी हम अगर इसको देखें रन करके तो हमारे पास क्या आया, हेलो राहुल। और यहाँ पे अगर हमें स्पेस दे देते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हेलो राहुल आ गया। और यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। और अब हम इसको अगर रन करके देखें तो हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हम ऑपरेटर्स थे हमारे उसका यूज़ हम कर पा रहे हैं अपनी क्लास में। तो ये क्या है, हमारी जो क्लासेस होती हैं उनमें क्या है, एक अलग मीनिंग हमको देता है हमारी जो क्लास होती है उसके लिए। और एक ये हमारी क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है हमारे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद में हमने क्या देखा था, हमारे पास जो थर्ड टाइप आता था, सॉरी जो हमारे पास सेकंड टाइप था, क्या हमारे पास हमने देखा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था, जो हमारे फंक्शंस होते थे वो जब भी हम अपने जो प्रोग्राम होता था उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तब हमारे पास कॉल होते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन बना के देखें तो यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं। और इसका मतलब यूज़ कब होता है, जैसे कि जब भी हम जो हमारी जैसे बेस क्लास और जो ड्राइव क्लास हम बनाते थे तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्लास है, हमने एक ड्राइव क्लास बनाई और अगर उस ड्राइव क्लास में जो हमारी बेस क्लास का फंक्शन है वही सेम नेम से हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्लास में भी अगर फंक्शन है, तो अगर हम चाहते हैं क्या है कि जो हमारा ड्राइव क्लास है उस फंक्शन को अगर हम कॉल करना चाहेंगे तो हमें क्या है, उस टाइम पे वर्चुअल क्लासेस का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम बिना वर्चुअल क्लास का यूज़ करके बनाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंस आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लास कर देते हैं
और यहाँ पे हम कर देते हैं बेस क्लास। और सपोज़ यहाँ पे हमें एक इंटीजर बनाते हैं, a इक्वल टू हम कर देते हैं 10, और एक और बनाते हैं हम d इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं 20। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक, और जो यहाँ पे हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो क्या होगा, हमारा बेस क्लास के लिए फंक्शन होगा। तो हम इसका नेम रख देते हैं ऐड, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट करेंगे द सम ऑफ a एंड v इज़, और यहाँ पे हम कर देते हैं a प्लस v। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक लाइन भी लिख देते हैं, या उससे पहले हम इस जो हमने ये लिखा है इससे हम पहले लिखते हैं ये लाइन। और इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हमारा कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब हमारा बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है या हमारे पास जो ड्राइव क्लास अभी हम बनाएंगे उसका फंक्शन कॉल होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं बेस क्लास फंक्शन कॉल, और यहाँ भी हम एंडर लगा देते हैं। अब हम क्या है, एक अपनी ड्राइव क्लास बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइव क्लास करते हैं, और हम इसका नेम दे देते हैं ड्राइव क्लास। और ये हमारी ड्राइव किससे हो रही है, हमारी जो बेस क्लास है उससे बन रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले पब्लिक कर देते हैं, पब्लिकली हमें इनहेरिट करना चाहते हैं इसको। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक कर देते हैं बेस क्लास। और अब ये हमारी क्या है, ये इस जो हमारी बेस क्लास थी उससे ये हमारी क्लास इनहेरिट हो गई है। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, सेम वही यहाँ पे नंबर बनाते हैं इंटीजर, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, सपोज़ 50 कर देते हैं, और v की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे 20, और b की भी वैल्यू हम क्या कर देते हैं 100। और अब हम कर देते हैं यहाँ पब्लिक, और पब्लिक में फंक्शन बनाते हैं वाइड, सेम वही नेम देने वाले हम जो हमने क्या अपनी बेस क्लास में दिया था, वही फंक्शन का नेम हम यहाँ भी देने वाले हैं। और हम यहाँ से सीधे इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम फंक्शन हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जो है इसको चेंज कर देते हैं ड्राइव्ड क्लास फंक्शन कॉल्ड, और सम तो हमारे पास सेम वही रहने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक ऑब्जेक्ट अपने जो मेन फंक्शन है उसमें जाते हैं, और उसमें हमें क्या है, हमारी जो बेस क्लास होती है उसके टाइप का हमें क्या है, एक पॉइंटर बनाना होता है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक पॉइंटर, और उसका हम नेम दे देते हैं सपोज़ ptr। अब वो पॉइंटर क्या करता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं अपनी जो ड्राइव्ड क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को सेव करता है। और उसका मतलब क्या है, जो हम अपनी बेस क्लास होती है, सॉरी जो ड्राइव क्लास होती है उसका हम एड्रेस को स्टोर कराते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक अपनी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका हम नेम रख देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट। और अब क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है वो हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। और अब हमें यहाँ पे क्या है, जो हमने अपने देखा था एरो पॉइंटर्स के बारे में, एरो ऑपरेटर का यूज़ करके हम पॉइंटर को पॉइंट कर देते, तो वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर करेंगे, और उसके बाद में हम एरो फंक्शन लगा के अब यहाँ पे हम कर देते हैं जो हमारे फंक्शन है, सपोज़ हमारे पास क्या है, ऐड फंक्शन हमारे पास, तो हम ऐड करते हैं अगर इनको। और अब हम इसको अगर कॉल करेंगे तो हमारे पास अभी क्या है, हमारा बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हमने देखा जैसे हमारे पास क्या है, जो बेस क्लास फंक्शन कॉल्ड, लेकिन हमने यहाँ पे जो एड्रेस अपना स्टोर कराया है वो हमारा किसका है, हमने जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसका एड्रेस हम स्टोर करा रहे हैं। फिर भी जब हमने जो अपना फंक्शन है उसको कॉल किया पॉइंटर का यूज़ करके, तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारी जो हमारा बेस क्लास का फंक्शन था वो कॉल हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल क्लास का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे
जो फंक्शन है, सॉरी वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें जैसे यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, वर्चुअल कर देते हैं, तब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये बेस फंक्शन आ रहा है, और जब हम इसको अगर अब हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ड्राइव क्लास फंक्शन कॉल्ड। और ये हमने किसका यूज़ करके किया है, ये हमने वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने जो हमारे प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। क्योंकि हम यहाँ पे जब अपने जो ड्राइव क्लास है उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं अपने पॉइंटर में, तो हमारे पास क्या है, यही जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन है इसका है, जो ड्राइव क्लास का फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें जब हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ कर लिया, तब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, ड्राइव क्लास का ही कॉल होगा। तो ये था हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। और हमने देखा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और उनके हमने दोनों के टाइप्स के बारे में भी देखा था, और हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखे कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। तो अभी तक आपने अगर हमारी C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो उसको सेव कर लें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।